और अब बात बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार की। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। कथा में पहुंचे लोगों ने बाबा बागेश्वर से सवाल पूछे और बाबा ने उनके हर सवाल का जवाब दिया। बोलो गुरुदेव, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं सुबह सुबह रोज अभिषेक करने जाती हूँ भोलेनाथ का। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ना लेडीजों को भोलेनाथ का अभिषेक नहीं करना चाहिए। भी कुछ लोग पकड़ के ले आओ। अब सब लोग मना करते कि लेडीजों को भोलेनाथ का अभिषेक मना रहता है, तुम क्यों जाती हो सुबह सुबह 4 बजे से, क्यों जाती हो उठ के? सभी लोग कहते कोई जरूरी थोड़ी ना सुबह ही करो। शास्त्र में, यहाँ विद्वान भी बैठे हैं हमारे सामने, शास्त्र में ऐसा कहीं लिखा है कि माताएं जो है अभिषेक नहीं कर सकती? ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हमने तो नहीं पढ़ा, जितना हमने पढ़ा उसमें नहीं पढ़ा जी गुरुदेव। इसलिए माताओं को अभिषेक करने का अधिकार है। पवित्र दिनों में पवित्रता के साथ भगवान शंकर का अभिषेक किया जा सकता है। जी गुरुदेव। गुरुदेव, मैं कान्हा जी की छोटे से भक्त हूँ, पर भोलेनाथ के चरणों में जाने लगी। कान्हा जी के मंदिर भी रोज जाती हूँ शाम को, पर मेरी जो देखोगे भी रूप। आकाश राय लिख रहे कि जब भगवान सब काम कराते हैं तो जो बुरे काम या बुरे विचार हैं वो भी तो भगवान की आज्ञा से होते हैं। तो भगवान हमसे कराते हैं तो हम कर देते हैं, बहुत अच्छा बात है। तो सुनो आकाश राय, एक बार एक कैदी ने 302 किया, केस लगा। उसने सुना कि जो जज है वो रामायण का बड़ा प्रेमी है, तो उसने रामायण की 4-5 चौपाइयां सीख ली ताकि जज साहब को जो है आकर्षित कर लें। तो वो कटघरे में खड़ा हुआ, जज ने पूछा क्यों तुमने मर्डर किया? बोले हमने कहा किया, सबई नचावत राम गोसाई बंधो कीट मरकट की नाई। भगवान सबको नचाते हैं, भगवान ने करवाया सो हमने कर दिया, हमने नहीं किया, वो तो भगवान ने करवाया। जज बोले बहुत अच्छा है, रामायण प्रेमी हो? बोले हाँ है। अब इसको लगा कि अब सजा माफ हो जाएगी, सजा हमें कम मिलेगी, लेकिन जज भी विदिशा को हतो। जज बोलो सना कलम उठाओ। जज ने फैसला सुनाया, तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अमुक चंगीलाल को 302 के मर्डर में सिद्ध पाते हुए तत्क्षण फांसी की सजा दी जाए। दिमाग खराब हो गई को। बोलो यार देखो महाराज, हमने क्या कहा था सर जी कि हमने नहीं किया, भगवान ने करवाया, फिर आपने हमें फांसी की सजा क्यों? कम से कम आजीवन कारावास दे दो, पर फांसी तो ना दो। बोले जिन भगवान की कृपा से तुमने मर्डर किया, उन्हीं भगवान की प्रेरणा से हमने तुम्हें फांसी की सजा सुनाई। तो शायद तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि भगवान सिर्फ जन्म देते हैं, जन्म विवाह मरणगत सोई 6 चीजें परमात्मा के हाथ में है, बाकी जीव को स्वतंत्र अधिकार है कर्म करने का। जैसा लोग कहते हैं कि औरतें बब्बा जी की सेवा नहीं करती हैं, औरतें बब्बा जी के मंदिर नहीं जाती हैं, जो कि सही है, लेकिन औरतें क्या मतलब भगवान की, बब्बा जी की स्तुति, हनुमान चालीसा। और इस बीच एक बड़ी खबर बिलासपुर से आ रही है। आपको बता दें, जहां अपोलो अस्पताल में